हेलो सैजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज हम जानने वाले हैं जून मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या मैसेजेस आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, उनके दिल की बात, और क्या होने वाला है जून मंथ में। तो स्टार्ट करते हैं जून मंथ के लिए आपकी रीडिंग। धनु राशि के पार्टनर की एनर्जी जून मंथ में कैसी रहने वाली है। फर्स्ट चक्रा, डू टू स्प्रेड, सिक्स चक्रा। ओके, आपकी एनर्जी धनु राशि जून मंथ में कैसी रहने वाली है। स्ट्रेटजी, रेस्ट, थर्ड चक्रा। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी से। एनर्जी चेक करना गाइस बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमें पता होता है कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है और वो क्या सिचुएशन है जिसको आप इजीली ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ के आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो इतनी ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में कि वो आपको हर खुशी दे सके। तो जून मंथ उनको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा फोकस करने को बता रहा है। उनका फोकस होगा कि लाइफ में स्टेबिलिटी आए, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे लव लाइफ में हो, किसी भी तरह से वो लाइफ में जो स्ट्रगल कर रहे हैं या उन्होंने किए हैं इतने टाइम तक, वो उसको ठीक करना चाहते हैं। अब वो लाइफ में एक ही जगह टिकना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। डो टू स्पिरिट कार्ड यहाँ दिखाता है कि कुछ ऐसा चेंजेस वो लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि माइंड में बहुत सारी प्लानिंग्स उनकी हो सकती है, बहुत सारी प्लानिंग्स अपनी स्टेबिलिटी को लेकर कि कैसे मैं सेटिंग करूँ, कैसे मैं लाइफ में एक ही जगह टिक जाऊँ और फाइनेंशियली कैसे मैं आगे बढ़ूँ, कैसे ग्रो करूँ। तो ये सारी बहुत सारी ओवर थिंकिंग उनके माइंड में चल रही है। सिक्स चक्र यहाँ पर आज्ञा चक्र की बात करता है, जो कि दिखाता है कि माइंड में बहुत सारी चीज़ें होना, अपनी बहुत सारी विशेस लेकर और रेडी रहना कि बस ये भी मुझे चाहिए भगवान, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो डेफिनेटली लाइफ में जून मंथ में उनके चेंजेस आएंगे। यहाँ 5 नंबर चेंजेस की बात कर रहा है और उस चेंजेस के साथ उनकी लाइफ में गुड न्यूज़ भी आ सकती है। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, पर कोई स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में है, लाइक या तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाए जो कि वो सोच रहे हैं, या फिर लाइफ में उनके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ जाए। तो कोई ऐसी गुड न्यूज़ उनके पास आती हुई नज़र मुझे आ रही है जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ देने वाली है और जो ओवर थिंकिंग है उसको कम करने वाली है। एंड मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा उन्हें सोच विचार नहीं करना चाहिए। इतनी ओवर थिंकिंग करके वो सब कुछ सबको चाहिए होता है, सब कुछ पाना होता है, लेकिन अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ थोड़ी सी मुझे ओवर थिंकिंग लग रही है, बट जैसे ही उनके पास कोई गुड न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली वो चीज़ें चेंज हो जाएगी। यहाँ आपकी एनर्जी की बात करूँ धनु राशि, तो दिखता है कि द गार्डन एंड द गेट कहता है कि यस, मुझे पता है कि सॉल्यूशंस क्या है, मैं जानती हूँ, मैं ठीक कर सकती हूँ या ठीक कर सकता हूँ। 3 नंबर यहाँ पर है, 3 नंबर है, तो एंजल नंबर है जो कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के बारे में आपको बताते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कोई थर्ड पर्सन की हेल्प से भी आपको आगे के लिए इजी हो सकता है, या आपके रिलेशन में कुछ सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं किसी थर्ड पर्सन से भी। आप जानते हैं उस पर्सन को और उस पर्सन की कुछ प्लानिंग से आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटजी कार्ड है तो कुछ प्लानिंग आपको करनी है। 2 की मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, तो कुछ सॉल्यूशन निकालने की आप कोशिश कर रहे हैं, टाइम आपके पास नहीं है और एक आपको कुछ प्लान करना है और बस सॉल्यूशन निकालना है।
आपको पता है कि आप ही के पास है, आपको अंदर जाने का रास्ता, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता खुद बनाना है। तो जून मंथ में इस बारे में आप कुछ ना कुछ विचार कर सकते हैं। और अगेन थर्ड चक्रा यहाँ पर है, 333 नंबर है। तो अगेन एंजल यहाँ पर साइन दे रही है कि कुछ तो ऐसा है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी अपने रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपके पार्टनर अपने बारे में सोच रहे हैं कि मुझे कैसे ये सब चीज़ें मिले, सेम आपको भी यही लग रहा है कि मुझे कैसे ये सब चीज़ें मिले। लाइफ में सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, यहाँ पर नेम फेम चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा काम चाहिए, प्रॉफिट चाहिए और सक्सेस चाहिए, प्लस उसके साथ ही सभी चीज़ें बहुत लाइफ को पेशेंस भी दे, प्यार दे, पीस दे, ऐसा भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जून मंथ में आप दोनों की एनर्जी जो है वो ये दिखा रही है कि दोनों को अपनी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, सक्सेस, फेम ये सब चाहिए। एक दूसरे का कनेक्शन चाहिए, लेकिन एक पक्का वाला कनेक्शन चाहिए, स्टेबिलिटी वाला कनेक्शन चाहिए कि बस अब इस रिश्ते में टिक जाना है। तो वो दिख रहा है, उसकी प्लानिंग दिख रही है, उसके लिए सॉल्यूशन के लिए आप मेहनत करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आप दोनों का रिलेशन कैसा रहने वाला है। धनु राशि के पार्टनर का रिलेशन, वाह, ये कार्ड अपने आप ही आया है। धनु राशि और उनके पार्टनर का रिलेशन कैसा रहने वाला है। द एम्परर, ओके। द हेरोफेंट कार्ड से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो शादी के तो बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं। किसी अच्छे पर्सन से आप काउंसलिंग ले सकते हो, किसी से गाइडेंस ले सकते हो जो आपकी ये दोनों सॉल्यूशंस को बताए। कुछ प्लानिंग करने से पहले सही गाइडेंस लेना ज़रूरी होता है, तो वो लाइफ में चेंजेस लेकर आता है और वो सही चेंजेस लेकर आता है, वो बता पाता है कि एक्चुअल में क्या है। तो सॉरी, द हेरोफेंट कार्ड से मैं ये कहूँगी कि आप शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग है, हो सकता है आपकी शादी की बात चले। और किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यस, आपका जो रिश्ता है उसको कोई जजमेंट मिल सकता है। आपके फादर हो सकते हैं जो उसे जज करे, या फिर कोई भी ऐसा मेन पर्सन हो सकता है जो कि इस रिश्ते को लेकर जजमेंट दे अपना, जिससे आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। जिससे 55 नंबर यहाँ पर है, तो डेफिनेटली आपके रिलेशन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं ऐसा होने से। तो जून मंथ में आपका रिलेशन जो है उसको लेकर कोई जजमेंट हो सकता है, कोई बोल सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको इस बारे में नहीं सोचना है, अपने भगवान पे विश्वास रखना है और बहुत ही पेशेंसली आपको इस बात को एक्सेप्ट करना है। बिकॉज यहाँ बहुत नेगेटिव कार्ड आया है जो दिखाता है कि आपको अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। अगर आप ये मैसेज देख रहे हैं तो मैं डेफिनेटली ये गाइड करूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, अग्रेसिव नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जो भी जजमेंट हो उसे एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। द एम्परर कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि यस, वो आपका डिवाइन मस्क्यूलाइन है और उसके साथ लाइफ में स्टेबिलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत मेहनत है इस रिश्ते में, बहुत मेहनत करते हुए आप नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते में और रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलने वाला है। बट कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे दिखाता है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है। अगर अपने प्यार पे विश्वास है तो पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचें और आगे भी खुश रहें। नेक्स्ट हम कहते हैं आपके पर्सन की दिल की बात। धनु राशि, धनु राशि के पर्सन अपने पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं। कंट्रोल, वी आर द वर्ड, धनु राशि की पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं।
ओके, स्टार्ट करते हैं हम कंट्रोल कार्ड से, जो कि दिखाता है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पर 2 किंग्स यहाँ पर है, डिवाइन मस्क्यूलाइन है, द एम्परर भी यहाँ पर है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में आपके आसपास के लोगों से आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है इस महीने। और कंट्रोल कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि हो सकता है कि आपके ओके, मैं दिल की बात कहूँगी तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ सबसे कहूँ, मैं चाहता हूँ सबसे बात करूँ, मैं अपनी बात को सबके सामने प्रेजेंट करूँ, लेकिन मैंने कंट्रोल किया हुआ है कि मैं अभी रुक जाता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी उनका फोकस उनके फाइनेंशियल स्टेटस पर है, तो डेफिनेटली वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं बात करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं रुक जाता हूँ। ये हो सकता है दूसरे टर्म्स में अगर मैं देखूं तो मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि अगर मैं ये बात किसी से कहूँ तो तुम्हारे फादर या तुम्हारे घर के कोई भी मेन पर्सन वो कैसे रिएक्ट करेंगे मुझे नहीं पता। हो सकता है वो रूडली बोले, वो रूडली बात करे, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। और मैं नहीं चाहता कि इस बात की टेंशन तुम्हें हो, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें कुछ गलत कहे, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए जिससे कि तुम्हें परेशानी हो। जब तक नहीं पता है तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारे इस रिलेशन में बहुत ही पीस है, खुशियाँ हैं, तुम जैसे जीना चाहते हो वैसे जी सकते हो। हम एक दूसरे की दुनिया है, हमारा प्यार बहुत ही प्योर है, हम दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत प्योर सोचते हैं, हमारा एक कार्मिक रिलेशन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लेकिन चाहे हमारे विचार अलग अलग हो, चाहे हम दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तुम अगर अच्छा सोचते हो तो मेरी नज़रें तेज भी है, मैं दूर की भी सोच लेता हूँ। तो हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर हम एक हो जाते हैं। मैं इस कनेक्शन की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं इस कनेक्शन को मैं मानता हूँ कि ये मुझसे पिछले जन्म से ही कनेक्टेड है, पिछले जन्म से ही मुझसे जुड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपनी बात कहने में कह नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात भी तुमसे कह नहीं पा रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि लोग, बहुत सारे लोग तुम्हें कुछ कहे। ये रीडिंग देखकर मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आप पर कोई भी आँच नहीं आने देना चाहते, इसलिए वो चुप है। वो पहले सारी प्लानिंग्स कर रहे हैं और उसके बाद वो ये बात रखना चाहते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है धनु राशि। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। धनु राशि के लिए मैसेजेस। ओके, धनु राशि अगेन 3 नंबर का कार्ड यहाँ पर है, 13 नंबर यहाँ है। 13 नंबर आपसे किसी भी तरह रेजोनेट कर सकता है। और इस टाइम फॉर हीलिंग नॉट वार, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं फिर से ये मैसेज दे रहा है कि अगर जून मंथ में आपका रिलेशन किसी के सामने आता है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कुछ कहता है, तो आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये लड़ने का समय नहीं है, ये खुद की हीलिंग करने का समय है। बहुत ही हीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपने हीलिंग करना है, खुद को पेशेंसली रखना, खुद को खुश रखना, अच्छे समय का इंतज़ार करना, ये भी अपने आप को हील करना होता है। सही गाइडेंस लेना, सही सलाह लेना, ये भी अपने आप को हील करना होता है। तो अगर ऐसा कोई भी टाइम जून मंथ में आता है तो उसमें आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है, झगड़ा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। स्वॉर्ड कार्ड याद दिखाता है मेक द चेंज। कोई भी लाइफ में ऐसा है कि हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है। तो कुछ जब भी ऐसा कोई सैड मोमेंट आता है, सैड पीरियड आता है, टाइम पीरियड आता है, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना चाहिए, अपना मी टाइम जीना चाहिए, मी टाइम स्पेंड करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कुछ अपने लुक्स में चेंजेस आप कर सकते हैं। जून मंथ में दिख रहा है कि अपने हेयर कट ले सकते हैं, हेयर कलर ले सकते हैं, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, न्यू ड्रेस ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चेंजेस आपकी लाइफ में आपको बहुत सक्सेसफुल बनाएंगे।
तो थैंक यू धनु राशि, आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।